अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल यू विद आर टीवी और आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही कमाल का जो है वो वजीफ़ा लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो कि आलम इस्लाम की एक बाकमाल शख्सियत और बाकमाल इंसान और नवासे रसूल हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो तालीम फरमाया। परेशान रहते हैं, सुकून हासिल नहीं, औलाद नाफरमान है, रोज़ी तंग होती जा रही है, रिज़्क़ में कमी होती जा रही है। इसके पीछे जो मुहर्रकात पेश फरमा रहते हैं वो हमारे अपने गुनाह हैं, जो जाने अनजाने में हमसे सरज़द हो जाते हैं। अगर सबसे पहले हम ये सोच लें कि हमारी जो रोज़ी है वो तंग क्यों हो गई है, तो नज़र आएगा जनाब अली ये तो अपना ही किया धरा है। तो इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले लाजिम है कि आप सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कीजिए बारगाह इलाही में, और सिद्क़ के दिल से कीजिए। सिद्क़ के दिल से मुराद यानी कि आप ऐसी तौबा कीजिए कि दोबारा आपसे वो गुनाह सरज़द ना हो। और यकीन मानिए कि अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में की गई तौबा और सिद्क़ के दिल से की गई तौबा कबूल होती है और वह कुशाए रिज़्क़ का बाइस भी बनती है, सुकून का बाइस भी बनती है। उसके बाद जो वजीफ़ा आपको बताने जा रहा हूँ ये इतना तीर बहदफ है कि ख़ुद नवासे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको तालीम फरमाया। और इस वजीफ़े को करने के लिए सबसे पहले जो शर्त है वो आपकी तहारत है। आपकी ज़ाहिरी तहारत भी है और आपकी बातिनी तहारत भी है, क्योंकि ज़ाहिर और बातिन ताहिर होगा तो बारगाह इलाही में आपकी ये तकरार, आपका ये वजीफ़ा जो है वो मकबूल होगा। उसके बाद जो आपका दूसरा स्टेप है वो नमाज़ पंजगाना की पाबंदी। देखें आजकल हमने जो है वो शॉर्टकट्स ढूंढ लिए हैं और हमारे पास जो है वो अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में नमाज़ पढ़ने का भी वक्त मुयस्सर नहीं रह गया। सोचने का वक़्त है मुसलमानों कि क्या नमाज को हमने इतना हकीर जान लिया कि हम अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में सुबह के 2 रकात और ज़ोहर की 4 रकात, असर की 4 रकात, मगरिब की 3 रकात और 4 रकात इशा पढ़ने का भी टाइम नहीं है हमारे पास। नवाफिल तो इसके अलग, सुन्नतें तो इसके अलावा हैं, तो हम तो अपने फ़राइज़ ही अंजाम नहीं दे रहे। अल्लाह का काम टाइम पे करेंगे तो हमारा काम टाइम पे हो जाएगा। ये जो है ना वो कुदरत का कानून है। तो नमाज पंजगाना की पाबंदी बहुत ज़रूरी है और नमाज को हकीर मत जाना कीजिए। कोशिश करें कि नमाज पंजगाना की पाबंदी रहे। आप यकीन कीजिए कि नमाज पंजगाना की पाबंदी करने के बाद जब आप ये वजीफ़ा करेंगे तो बाकमाल इसके समरात आपको जो है मिलेंगे। आपने वजीफ़ा जो है वो इशा की नमाज के बाद 3 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ लेना है या दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जिसमें भी आपको आसानी हो। उसके बाद आपने कम अज़ कम एक तस्बीह या गफ़ूरो या गफ़ारो या अफ़वो, या गफ़ूरो या गफ़ारो या अफ़वो, ये आपने एक तस्बीह की करनी है। आप देखेंगे कि रिज़्क़ में जो तंगी थी उसके रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। औलाद नाफरमानी कर रही है, औलाद फरमा बरदार हो जाएगी। घर में बेसुकूनी है तो सुकून मुयस्सर आना शुरू हो जाएगा और मालो जो मता है, जो मालो मताल है, रिज़्क़ है, दौलत है, वो मिलना शुरू हो जाएगी और दुनिया के काम आपके चल निकलेंगे। तो ये आप ज़रूर कीजिए। इशा की नमाज के बाद आपको करना है। इसके अलावा आप खुला भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम नमाज इशा के बाद आप ये वजीफ़ा या गफ़ूरो या गफ़ारो या अफ़वो ये पढ़कर आप जो हैं वो सोएं, इंशाअल्लाह सुकून मैसर आएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल यू विद आर टीवी सब्सक्राइब नहीं किया
تو آپ سے گزارش ہے کہ UVidar TV کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والے اگلے ویڈیو کا ولاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔